दीदी प्लीज बुरा मत मानना, बहुत चुड़ैल लग रही हो। हम लड़कियां हैं बहुत बाइज्ड हैं अपनी माँ को और अपनी सासू माँ को लेके। पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज दैट जो हमारी ये इन्फ्लुएंसर की लाइफ है ना, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड है। बहुत सुंदर लग रहे हाथ दिखा दो, हाय। बहुत सुंदर लग रहे हो, देखो हमने भी चिटक गई। बजट देखना यू वर द ट्रेंड सेटर मेकअप किट वाली। ये दूसरा कर ले, जल्दी जल्दी दोनों पल जाएंगे। दिन ना वो मेरे लिए बहुत ही इतना ट्रॉमा। हाँ, वो ट्रॉमा का जब कोई कहता है ना, नहीं पहले 1 बेडरूम अपार्टमेंट था, 3 BHK हो गया। मैं बता रही। और वो आउट ऑफ स्टॉक ऐसा हुआ था कि निधि ने बोला कैसे भी करके हमें इसे रीस्टॉक करना है। मैं एक्चुअली आज ये सोच के आई थी, आज साइमा से पूछूंगी साइमा को याद भी है कि नहीं, हम मिले कैसे थे। हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आज है हमारा 7th गेस्ट के साथ में शूट। आई नो कि ये वीडियो का जो ऑर्डर होगा वो कुछ भी आगे पीछे जा रहा होगा, बट वी आर शूटिंग 7th कोलैब टुडे। और आज की जो गेस्ट है वो बैकग्राउंड से आप ऑलरेडी पहचान चुके होंगे, मेरी चहीती, आपकी चहीती, हम सबकी चहीती साइमा। हाय गाइस। ओके साइमा, कई सालों के बाद आप मेरे चैनल पे आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं, और पुराने दिन याद आ गए मुझे। साइमा, जब मैं पतली हुआ करती जब मैं थी, बहुत पतली हुआ करती थी तो हमने एक वीडियो बनाया था स्टाइलिंग स्वैप, और अब तो हम दोनों ही मोटे मोटे हो रखे हैं। उससे तो डबल हो गए। सही बात है, तब तो मैं भी बहुत पतली थी, गांधीनगर जा करके हाँ यार, तुमने मुझे बोला था जब जाओगे ना तो पता चलेगा, लेकिन सीरियसली तुमने उस वक्त वजन लूज किया होगा जब तुम भी ग्रो, क्योंकि वहाँ यूजुअली ऐसे मार्केट में ना खाने पीने को कुछ मिलता नहीं है, और आपका फोकस रहता है कि अरे कपड़ा खरीदना है, कपड़ा खरीदना है, कपड़ा खरीदना है, तो पतले हो जाते हैं हम कपड़ा खरीदते हैं। बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। सो हम कर रहे हैं नवरात्रि कोलैब साइमा के साथ, एंड गेट रेडी। अगर इस सीरीज में साइमा नहीं होती तो क्या होता? लोगों का ये होता, आपकी दोस्ती टूट गई है, आपने बात नहीं करी, आपने इतने क्रिएटर्स बुलाए, आपने नए नए बुलाए, साइमा ने। हाँ, तो और साइमा से पूछ, साइमा आपकी निधि से लड़ाई हो गई है ना साइमा की नई फ्रेंड्स। ऐसे तो मेरी कोई नई फ्रेंड्स नहीं बनी है, बट इस सीरीज में मुझे होना जरूरी था। तो मैं ट्रैवल नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे बहुत जल्दी बहुत ट्रैवल करना है नोएडा। एनी गेसेस करते रहना। तो मैंने कहा अभी निधि तुम आ जाओ यहाँ पे, हम यहाँ पे बैठ के आराम से शूट करेंगे। तो आज हम चैटी गेट रेडी ये हो रही है। मैं एज यूजुअल जो हमारी प्रथा चली आ रही है, जो हमने सिर्फ एक ही बार ब्रेक करी थी, वो भी बाय चांस की बात है, मैं मेकअप नहीं करूंगी। मैं पहले साइमा का मेकअप करूंगी, और जो मैं साइमा का मेकअप करूंगी वही मैं अपने ऊपर करूंगी। ठीक है, सो आई हैव द आउटफिट राइट हियर। मैं आउटफिट से थोड़ा इंस्पो ले लूंगी अभी। ठीक है, सो कुछ मजेदार चटाकेदार बातें भी करेंगे, ऐसी बातें जो शायद आपने हमारे से कभी सुनी नहीं होंगी। तो कुछ सोचा हुआ है मैंने, तो हम बातें करेंगे उस बारे में। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साइमा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साइमा के ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैंने कहा थोड़ा सा प्रमोशन मैं भी कर देती हूँ। सो गाइज, मैंने भी नवरात्रि सीरीज बनाई है, 9 डेज 9 वीडियोस, पता नहीं कैसे करी है, मेरे को नहीं पता। बन गई 2 बना चुकी हूँ, अभी जब तक ये जाएगा तब तक और हो जाएगा। तो 9 डेज आपको प्रॉपर एंटरटेनमेंट मिलने वाला है, तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल। अभी लेट्स गेट स्टार्टेड। गलत कलर कराया, देखा कितना डैमेज है तुम्हारे बालों में। मेरा ये मैंने मेरे साथ ब्लीच कराया ना, वही तो ये 2 साल का ब्लीच है। हाँ मुझे पता है, लेकिन ये डैमेज कर देता है। मेरा अब कट जाएंगे, मैं काटने के उस पे आ गई, मेरे सिर दर्द शुरू हो गया ना फिर से, तो काट दूंगी। ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करेंगे स्किन प्रेप करने से एज यूजुअल। और हम यहाँ पे बिलीव का मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं, जो कि मेरा फेवरेट है। ये एक्वा बॉम्ब है क्या, या फिर मॉइस्चर बॉम्ब है? हाँ नहीं, मेरा मॉइस्चर बॉम्ब बहुत फेवरेट है। वो भी है मेरे पास मॉइस्चर बॉम्ब ना, ड्राई स्किन अगर है या तुम्हारे जैसी नॉर्मल स्किन है, ये समर्स के लिए है, वो मैं विंटर्स के लिए। वो थोड़ा हैवी है, वो हैवी है, बट अब इस मौसम में मैं यूज कर लेती हूँ वो। जैसे इस मौसम मेरी स्किन ड्राई नहीं है, मेरी स्किन दिखती नहीं है ड्राई, पर है, बट है बहुत ड्राई। मतलब बहुत ड्राई नहीं, गर्मियों में मैं हेवी मॉइस्चराइजर नहीं लगा सकती, इतनी ड्राई है। मैं एक्चुअली आज ये सोच के आई थी, आज साइमा से पूछूंगी साइमा को याद भी है कि नहीं, हम मिले कैसे थे। चलो आज तुम्हारा फ्रेंडशिप टेस्ट होगा। हम मिले थे निधि का मेकअप स्टोर था 0101। हाँ, शॉप 101। हाँ, तो मैंने वहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे थे, क्योंकि उस टाइम निधि अफोर्डेबल मेकअप सेल करती थी। आज तो भैया बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया है, टच वुड। ठीक है, और आगे जाए तो उस टाइम पे तो और मैं वीडियोस बनाती थी। क्या बहुत पुरानी मेमोरीज, आई थिंक 5 years 6 years पुरानी मेमोरीज। 2017 मैं स्टार्ट किया था 2018 के आसपास, 17 एंड 2018 अर्ली आई थिंक। नहीं हो भी सकता है मे बी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग किया था तो बहुत एग्जैक्टली नहीं याद है। तो निधि से मेरा कांटेक्ट मैंने व्हाट्सएप नहीं इंस्टा पे ही कांटेक्ट किया होगा।
तुमने या तुमने तुमने नहीं किया था कांटेक्ट, नहीं देखा किया। कुछ नहीं याद है तुम्हें। नहीं कांटेक्ट मतलब ऐसे पर्सनल अब लेवल पे, लड़ाई, आज लड़ाई होएगी। पर्सनल लेवल पे नहीं किया था। मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ। ठीक है। तो तुमने ना, तुम्हें अगर याद होगा, एक वो था ना, ए से एक ब्रांड था ना 3 वर्ड्स का, पता नहीं एक मेकअप फिक्सर था एक ब्रांड का, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा ब्रांड का नाम, वो अफोर्डेबल वाला ब्रांड का नाम था, ए से स्टार्ट होता है, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा इस वक्त। तो तुम याद है उस टाइम पे तो डेडिकेटेड वीडियो के रिव्यूज बहुत चला करते थे कि हम 4-5 मिनट के जल्दी जल्दी बता दिया कि ये कैसा है कैसा है। तो तुमने उस प्रोडक्ट का रिव्यू डाला था, मेरा एकदम से वो प्रोडक्ट बिकना शुरू हो गया। तो मैंने सर्च करा, क्योंकि जब कोई चीज एकदम से बिकना शुरू हो जाती है तो देखती हूँ भैया किसने वीडियो डाल दिया। तब का टाइम और अब के टाइम में बहुत फर्क था। तब लोग खरीदते थे, अब लोगों के पास हो गया है बहुत मेकअप, तो नोबडी इज एक्चुअली बाय उतना मेकअप। और अब तो इतनी ज्यादा कंपनीज हैं कि पता ही नहीं चलता कि सेल किसकी वजह से आ रही है, क्योंकि हर तीसरा बंदा रिव्यू ही कर रहा है। बट अब मैंने एक चीज और नोटिस करी, अगर तुमने नोटिस करी हो, तब जब हम ये सारे ब्रांड्स प्रमोट करते थे तब ये ब्रांड्स बहुत चलते थे, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट। अब जब हम बात ही नहीं कर रहे इन ब्रांड्स के बारे में तो कोई भी नहीं बात कर रहा है इन ब्रांड्स के बारे में, है ना। लोगों को नए नए जो ब्रांड्स रीच कर रहे हैं, जो पे कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो तो तुमने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो किया था रिव्यू, मेकअप फिक्सर था, ठीक है। और मेरे को सेल आई एकदम से कि भाई ये एकदम से कैसे बिकने शुरू हो गया, आउट ऑफ स्टॉक हो गया, कि हम एक साथ सारा माल तो लेकर नहीं आते थे ना, थोड़ा थोड़ा लेकर आते थे। तो हाँ, तो मैंने फिर सर्च किया तो पता चला साइमा मैम ने जो है वीडियो डाला हुआ है, ये देखिए मेकअप फिक्सर है। साइमा की लाइटिंग अभी भी मुझे याद है, खिड़की के सामने बैठ के शूट करती थी, तो वो कभी पीछे कुछ भी था, टेबल सामने कुछ भी था, तो कभी सूरज एकदम बहुत तेज आ जाता था, कभी सूरज चला जाता था, तो लाइट आ रही थी जा रही थी, कैमरे का फ्रंट कैमरा, फोन का फ्रंट कैमरा, ओह माय गॉड। तो फिर वो, और वीडियो में लिंक जो है साइमन ने पता नहीं क्या ही लिंक लगा रखा था कि कोई खरीद नहीं सकता था, फिर भी लोग आकर के खरीद रहे थे। तो फिर मैंने, अब हमारे पास नंबर तो था ही साइमा का, तो हमने ऑर्डर निकाल करके फिर साइमा को मैंने मैसेज किया, व्हाट्सएप किया था या डीएम किया था मुझे याद नहीं है, पर मैंने मैसेज किया कि साइमा ये लिंक है प्लीज अपडेट कर दो। ओह माय गॉड, मुझे नहीं याद है, सच्चे मुझे याद नहीं है बिल्कुल। और पता है, अगर मुझे अभी भी याद नहीं है, बट मैं उस टाइम बड़ी खुश हुई होंगी कि यार मेकअप जिसका मेकअप में यूज करे उसको फोन आया है। मैं सच में ऐसी थी यार कि यार फोन आया। उसके बाद जो तुमने इतना पीआर वो भेजा कि वीडियोस बनाने वाला पीआर, तुम्हारे उस वक्त मुझे याद है 32 या 35,000 फॉलोअर्स थे। बहुत होंगे यार, वो बहुत थे उस जमाने, उस टाइम पे बहुत थे, ट्रू, उस टाइम पे बहुत थे वो, क्योंकि 35,000 ग्रो करती ही गई मैं उस टाइम पे। उतने थे, मतलब मेरे को लगता है आज का मिलियन और तब का 35,000 इज इक्वल, है ना। तो फिर मैंने साइमा को मैसेज किया कि भाई ये चेंज कर दो, फिर साइमा ने चेंज कर दिया। शी वॉज वेरी स्वीट, उसने ये नहीं कहा कि अरे मैं क्यों करूँ चेंज ऐसे कुछ नहीं, ऐसे बहुत लोग बोल देते हैं, वो नहीं किया। एंड साइमा ने चेंज कर दिया, तुरंत ही चेंज कर दिया। फिर मैं साइमा को फ़ोन करा कि साइमा तुम इतना प्रोडक्ट खरीदती हो, तो अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए है तो यू कैन टेल मी, बस मैसेज कर दो मैं भेज दूंगी। वहां से हमारा प्रोफेशनल रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, प्रोफेशनली स्टार्ट हुआ था। हाँ, कोई फ्रेंडशिप वाला नहीं, लेकिन वो यहाँ तक पहुंचेगा ये नहीं सोचा था। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता कि हम मिले कब थे पहली बार, हम क्यों मिले थे पहली बार, मुझे भी याद नहीं है एंड वी डोंट माइंड। बट आई थिंक मैं पहली बार तुम्हारे घर ये वाले में ही आई थी, नए वाले में। पुराने वाले में मैं नहीं आई। पुराने वाले में नहीं आई। हाँ, तब नहीं शिफ्ट हो रहे थे, 2018 की बात है। तुम शिफ्ट ही हो रही थी कि घर में बहुत सारी चीजें, पर तुम्हारी वीडियोस से पता चल रहा था कि तुम शिफ्टिंग कर रही हो। कुछ छोटी छोटी मेमोरी है मुझे इसमें दिमाग में। आई थिंक हमारे फोन पे ही बात काफी होती रहती थी कि हम कोलैब करेंगे। देन आई थिंक वो जो मेकअप स्टाइल स्वैप था शायद वही सबसे पहला, नहीं हमने बैठ करके एक मेरी डाइनिंग टेबल पे वीडियो बनाया था जिसमें हमने मेकअप किया था, गेट रेडी विद मी था शायद, आई गेस, तो वो किया था। उस टाइम तो काफी कुछ किया था, मतलब। लेकिन हाँ, मिली मैं उसके घर में पहली बार आई थी एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, इतना प्यारा घर है निधि का, सीरियसली यार, और इतनी सुंदर जगह है, मतलब बहुत। और मैं फर्स्ट टाइम माइन के साथ ही गई थी, क्योंकि मैं कहीं कभी किसी और के साथ तो जा ही नहीं सकती थी, पॉसिबल ही नहीं। मुझे उस टाइम जब तुम मिलने आई थी उसकी मेमोरी पता क्या है, इसके पास OnePlus हुआ करता था, और OnePlus में शायद
8% या 7% बैटरी बची थी तुम्हारे फोन में, अगर पता नहीं तुम्हें याद होगा कि नहीं। चार्जिंग मांगा था मैंने। हाँ, नीचे मयंक का कॉल आ रहा था तो तुम परेशान थी, अरे मयंक आ रही हूँ मैं। और फिर इससे बोला कि चार्जिंग पे लगा दो अपना चार्जर निकाल कर। मेरे पास चार्जर नहीं था, मैं तो और भी सस्ता वाला फोन यूज करती थी तब, रेडमी। तो मेरे को बोलती है मेरे बैग में से, अपने बैग में से चार्जर निकाल के मुझे बोलती है इसको चार्जिंग पे लगा दो और चार्ज हो जाएगा। मैंने कहा इतनी जल्दी, हमारे फोन तो भाई हाँ, वो OnePlus फास्ट चार्जर, मुझे ये नहीं पता था। तो कहते, मैंने कहा कितनी जल्दी थोड़ी चार्ज होगा, कहते अरे नहीं लगा दो हो जाएगा। और मेरे लिए बहुत शौक था जब मैंने वो फोन वापस उठाया तो उसमें 30% बैटरी हो चुकी थी 15-20 मिनट में। इतनी जल्दी चार्ज हो गया ये। हाँ, ये मेरी मेमोरी है उस पर्टिकुलर मीटिंग की। मेरी मेमोरी ये है कि तुमने आउटफिट्स बनाए थे उस टाइम पे अन्विषा के लिए, एंड देन बोला था कि साइमा तुम्हारे लिए भी करते हैं डिजाइन, तो तुमने मेरे लिए ब्लैक आउटफिट एंड वो ग्रीन वाला जो बैकलेस था एकदम, वो तो बहुत ही सुंदर था, सेक्सी सा था यार, प्रिंट भी बहुत सुंदर था यार। और वो आउट ऑफ स्टॉक ऐसा हुआ था कि निधि ने बोला कैसे भी करके हमें इसे रीस्टॉक करना है भाई, और बहुत अच्छा तुमने भी नहीं सोचा था ये, मैंने भी नहीं हमें पता ही नहीं था, लोगों हमें को लगा पसंद था है। कि 5-7 पीस बिक जाएंगे, बहुत हो जाएगा, किसको पता था इतना सेल आ जाएगा। सेल होगा। और उसमें मेरी आज भी पिक्चर्स हैं, मैं अपने इंस्टाग्राम पे चेक प्यारी पिक्चर्स थी यार, मैं बहुत पतली, अंशिका ऐसी कमर थी मेरी यार। शादी और बच्चे के बाद ऐसी हो गई, कमरा हो गई, कमरा हो गई। नहीं, पहले 1 बेडरूम अपार्टमेंट था, 3 BHK हो गया। मैं बता रही हूँ, शादी से पहले जितना बढ़िया दिखना दिख लो। बहुत सारी हमने वीडियोस की थी, और निधि ने ना मेरी एक फोटो बनाई थी, क्लिक करी थी, बनाई थी कह रही हूँ, मुंबई वाला स्टाइल में, एक फोटो बना दे, मुंबई में बोलते हैं सब। अच्छा। एक फोटो बना दे, क्लिक करने को कहते हैं। Okay. तो निधि ने ना एक बहुत अच्छी पिक्चर क्लिक करी थी मेरे ना, कई बार मैं ऐसे कहती थी यार मेरे पास अच्छा बैकग्राउंड नहीं, निधि कहती तुम मेरे यहाँ आ जाया करो, मैं तुम्हारी पिक्चर्स अच्छी क्लिक कर दूंगी। मुझे अच्छे से आते। मेरी शीन हॉल्स के भी एक बार निधि ने बहुत अच्छे आउटफिट्स अपने घर पे किया था, क्योंकि निधि का बहुत सुंदर घर था, तब खाली था, मतलब आज भी खाली था मेरा, खाली था, तो काफी भर भी गया, तो बहुत भर गया है। तो मैं निधि के यहाँ जाती थी और निधि ने ना ऐसे काफी सारे मेरे एक साथ शीन के आउटफिट्स की पिक्चर्स एंड वीडियोस बना के मैं बहुत हॉल करती थी, 30-40 कपड़ों के एक बार में हॉल कंप्लीट करती थी मैं। हाँ भाई, बहुत शीन के हॉल तो तुमने बहुत किए हैं, और मैं बहुत मेहनत, मेरे को अब लगता है अब मेरे को 6 कपड़े भी करने होते हैं बीके, तो मैं ऐसे कहती हूँ मैं थक गई, बीके कहता है नहीं, हम भी थक जाते हैं, अब नहीं होते 6 कपड़े भी शूट नहीं होते, मैं कहती ना अब नहीं करूंगी, मैं से खुद मना करती, कह रहा मैम एक रह गया, मैंने अब नहीं करूंगी। उस टाइम में 30 कपड़े, और कई बार पार्क में जाके शूट करती थी, किसी और गार्डन में, निधि के घर पे, निधि के बाहर गार्डन में भी किया, मतलब क्या नहीं किया मैंने। उस टाइम बहुत बॉडी एक्टिव होती है, जैसे जैसे एज आ रही है ना वैसे से एनर्जी लेवल भी जा रहा है। यही चीज मैं एक्चुअली, हम कल परसों यही बात कर रहे थे कि बच्चा जो होता है ना, बच्चा जल्दी करना चाहिए या लेट करना चाहिए। आई फील जल्दी करना चाहिए, मेरे को भी ये लगता है, क्योंकि तब आपके अंदर एनर्जी होती है, बच्चा होने के बावजूद भी आप चीजें कर पाते हो। यार तुम्हें पता है, मैं अभी बताऊं, मेरी मायशा थकती नहीं है, सुबह करोगे शाम तक पूरा कूदती रहेगी। हमसे कह दोगे हम 1 घंटा नहीं चल सकते, ठीक है। दूसरी चीज, उसको चाहिए मम्मा खेलो पापा खेलो, वो बेड पे चढ़ के हमारा हाथ पकड़ के कहती मम्मी आओ डांस करें। अब मैं कैसे करूं डांस, वो तो कूद रही है, उसके अंदर इतनी एनर्जी है, जैसे बताया यंग। हम लोगों को ये होता है 5 मिनट्स के बाद भाई मायशा थक, मतलब बस हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, थक गए। और एक टाइम पे जब मैंने ये स्टार्ट भी नहीं किया था यूट्यूब, मैं इतनी बढ़िया डांसर थी, मेरी वीडियोस अभी भी तुम अच्छी डांसर, अभी नाच लेती हूँ, मतलब तुम्हारी फेयरवेल की वीडियो भी तो काफी वायरल हुई थी। डांस नहीं होता मुझसे, मतलब फेयरवेल वाली डांस वो तो बहुत चला था, पर अब मुझसे कोई कह देना तो मेरे को ऐसा था यार मैं थक गई हूँ, अब नहीं कर पाऊंगी। वो होता है यार, मतलब बच्चे कहते हैं ना कि जब बच्चे का जन्म होता है तो वो बच्चे का नहीं होता, वो मम्मी का भी रीबर्थ होता है। ये कोई मानता नहीं यार, हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं बोलता, मायशा के बर्थडे पे मुझे बोलना चाहिए था सबको हैप्पी बर्थडे साइमा, बिकॉज यार देखो इट कैन गो आइदर वेज, तुम आ भी सकते हो, तुम जा भी सकती हो, कॉम्प्लिकेशंस बहुत बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मैंने लिटरली अपनी डिलीवरी के टाइम पे मैं इनको पकड़ के क्या बोला था, क्या? मैं मर रही हूँ, मुझे बचा लो। 12 seconds later. तो हाँ, कोई हैप्पी बर्थडे विश नहीं करता है तुमको? हाँ यार, फिर मेरे को पता है किसने बोला था, ए लाडो, मैंने कहा हाँ थैंक यू, आप ही ने मुझे हैप्पी बर्थडे बोला। मैंने मेरा भी तो जन्म हुआ था भाई, अब मैं लिटरली माई को कहती मैं मर जाऊंगी यार, वो मैं दिन नहीं भूलते, वो मेरे को निकलता ही नहीं है। हर लेडी के लिए वो दिन ना, वो मेरे बहुत इतना ट्रॉमा, हाँ वो ट्रॉमा का, जब कोई कहता है ना ए दूसरा कर ले, जल्दी जल्दी दोनों पल जाएंगे, मैंने कहा आंटी आप ही आ जाओ, प्लीज मत बोलो यार। मुझे पता है आपने भी वो चीजें करी हैं, बट भाई मेरा दर्द तो मैंने झेला है ना, मेरा ये कहना है कि हर कोई दर्द झेलता है, ठीक है। कई बार मैं ज्ञान देती हूँ, बट मुझे लगता है कि चोट अगर तुम्हें लगे तो वो दर्द तुम झेल रहे हो, कोई और नहीं सह सकता, नहीं सह रहा।
और हर किसी का ना सहने का लेवल अलग होता है भाई। तो तुम दूसरा बच्चा कर रही हो कि नहीं कर रही हो? आज मेरे चैनल पे इस खुलासा ये खुलासा मुझे नहीं किया पता, जाए। अभी एक ही नहीं संभल पा रही है, अभी वो तो हमको खैर वो नचा बहुत के छोटी रखती है, है, अभी तो बहुत छोटी है। नचा के रखती है भाई वो। अभी तो इट विल बी टू अर्ली फॉर यू एनी विच और मैं चाहती हूँ मैं अभी उसे बहुत अच्छे से टाइम दूं, प्यार करूं, उसका फेज खत्म नहीं करना चाहती। तो मतलब पर फैमिली प्लानिंग के तो आई हो। मैं अभी बहुत रेडी नहीं हूँ, बट अगर जिसे आना होगा, जैसे मायशा का प्लान आना नहीं था, था। आना था मैडम को मेरे यहाँ। बट मैं बहुत खुश हूँ यार कि बहुत सही टाइम सही एज पे हो गया। मैं वही कह रही हूँ ना, सो आई ऑल्सो डोंट रिग्रेट माई लाइफ चॉइसेस कि मैंने शादी जल्दी कर लिया, बच्चा जल्दी कर लिया। अगर मैं देखूँ तो वो टाइम पे एनर्जी थी तो बाकी चीजें मैं कर पाई। अब देखो ना, अब कितना मुश्किल हो रहा है मैनेज करना। क्या स्ट्रगल्स आ रही हैं? स्ट्रगल्स क्या बताऊँ, स्ट्रगल ये है कि अब बॉडी उतना साथ नहीं देती, और शायद हमारी ऑडियंस भी उतना साथ नहीं देती। उनको पता नहीं क्या कुछ अलग चाहिए, क्या चाहिए, वो तो कंपनियां बता सकते हो। बट मैं ट्राई करती रहती हूँ कि कुछ ना कुछ अच्छा लाऊं, बट आई डोंट वांट टू शिफ्ट माय ब्यूटी कंटेंट टू अदर। मतलब मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो जैसे मैं पहले थी और मैं भी वही हूँ, क्योंकि लोग उसी की वजह से मुझे देख रहे थे। आई नो कि वक्त के साथ आपको अपडेट करना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली मेरे को लगता है मैंने किया है। नहीं, तुमने काफी अडेप्ट किया है। I mean, तुमने यू वर द फर्स्ट वन, आई रिमेम्बर जब वो फूड चैलेंजेस आए थे। हाँ, मैंने वो भी ट्राई, हाँ मैंने वो भी ट्राई किया है। बट हाँ, ये है कि मैं कुछ नया ट्राई करने में थोड़ा सा डरती हूँ, और मैं ये सोचती हूँ कि ये मेरा कंफर्ट जोन नहीं है। कई बार फिर मैं ये सोचती हूँ कि किसी और का कंटेंट ट्रेंड में है, मैं क्यों कॉपी करूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर जब तक आप सेम चीज़ को कॉपी नहीं करोगे, फॉर एग्जाम्पल जब रैपिंग या रैप करना आया था तो हर तीसरा बंदा रैप ही कर रहा था। दैट्स नॉट अ कॉपी थिंग, दैट्स अ ट्रेंड। तो मुझे लगता है कि ट्रेंड को फॉलो करना इज इम्पोर्टेंट, अदरवाइज आप ना उस रेस में पीछे रह जाओगे। वो तो है। हम और ये जो मैंने फील भी किया है, आजकल इतनी छोटी छोटी उम्र की लड़कियां हैं जो कि कर रही हैं, एंड दे हैव ब्यूटीफुल फेस, बॉडी, सब कुछ, तो ऑब्वियसली उनके ऊपर चीजें अच्छी लगेंगी। जैसे जैसे आप हटते जाओगे तो उस रेस में आपको रहना है, तो आपको उस हिसाब का करना पड़ेगा। टचवुड में उतनी अभी एज पे नहीं लगती हूँ। को मॉडिफाई किया है विद टाइम, क्योंकि अगर हम कंटेंट जिस तरीके से बदल रहा है उस तरीके से नहीं बदलेंगे तो फिर तो बहुत जल्दी आउटडेट हो जाएंगे ना। एग्जैक्टली, मैंने मेकअप की टेक्निक्स और स्किल्स को भी चेंज किया है। तो तुम अभी कितना डाल रही हो मेकअप कंटेंट? बहुत फ्रीक्वेंटली तो नहीं, बट हाँ आई एम ट्राइंग कि लोगों को जैसा चाहिए, क्योंकि यार आजकल मुझे ऐसा लगता है हर तीसरे बंदे को मेकअप करना आ गया है, ठीक है। और कोई इतना हैवी मेकअप आई लुक ना कर पाए, बट बेसिक आ गया। और आजकल शादी में ना आज ट्रेंड, जैसे मैंने बताया ट्रेंड, लोग ट्रेंड के नाम पे क्या कर रहे हैं, काजल, लाइनर और बीबी क्रीम लगा के भी वेडिंग्स में जा रहे हैं। हाँ। तो मैटर कर ही नहीं रहा कि आपको हेवी लुक्स और वेडिंग लुक्स चाहिए। एंड पहले हम ब्राइडल लुक्स दिखाते थे, हाउ टू डू ब्राइडल मेकअप एट होम, हमारा ऐसा कंटेंट होता था, ठीक है। अब वो बिल्ड योर मेकअप किट ब्राइडल। अब लोग प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हायर करते हैं, दे डोंट नीड these type of videos, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, अगर तुम खुद भी देखो, लाइक मैं भी अगर अपनी शादी का मैं मेकअप खुद कर सकती थी, बट स्टिल मैंने हायर किया। बट हाँ, जो हम सिखाते हैं वो उनके लिए है जो ऑब्वियसली नहीं अफोर्ड कर सकते। बहुत लोगों को नहीं हो पाता कि वो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हायर करे। और मेकअप किट बनाने की बात रही तो इतना कंटेंट है कि लोगों को अपना चॉइसेस, प्रेफरेंस देखनी होती हैं, बजट देखना होता है। You were the trend setter मेकअप किट वाली। Yes, I was the one, I think। उसके बाद तो मैंने इतने लोगों को देखा यार वो किट बनाते क्योंकि तुम्हारा चला था, उसके बाद ही सबने देखा अच्छा चल गया है तो ये एक चीज करनी चाहिए। I'm telling you that's not a copy thing, it's a trend। ट्रेंड। मैं एक यूट्यूबर है, उसका नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, ठीक है, बट डर नहीं लगता। तुम आ जाओ, तुम आओ, मैं तुम्हें डराऊं, जल्दी आओ इधर। बट मेरे को याद है कि हाय बोल दो जाके। बहुत सुंदर लग रहे हो, हाथ दिखा दो हाय। बहुत सुंदर लग रहे हो, देखो हमने भी चिटक गई। जाओ तुम, पूछना चाहिए। तो मैंने देखा, मैंने वीडियो बनाया, वो मेकअप किट अंडर 200 रुपीज। ये था मेरा, आई गेस या 100 रुपीज ऐसे किट था। 250 था शायद, मुझे 250 या 300 ऐसे कुछ था। कुछ 200 का रेट के आसपास अच्छा, था। हाँ। एंड सेम एग्जैक्टली मेकअप किट उस यूट्यूबर ने भी डाला। कौन था? पर मेरे को यार उस टाइम ऐसा था कि मैंने बनाया इतनी मेहनत से, उस टाइम कॉपीराइट वाली चीज तो पता ही नहीं थी। वो सेम नहीं, मतलब वो पैटर्न तो वही था ना, प्रोडक्ट्स तो सेम नहीं हो सकते। उस टाइम मेबलिन, ब्लू हेवन और कैसे बताऊं 7 सीज, ये ब्रांड्स बहुत चला करते थे। मैं बेचती थी यार
कुछ भी बोलो, वो ना जेम्स थे। मतलब यार हर किसी के लिए ना मैक शनेल अफोर्ड करना आज इंडिया में ये ट्रेंड है। आई एम टेलिंग यू कि हर कोई मैक शनेल अभी है, रेयर ब्यूटी। उस जमाने में 5 साल 6 साल पहले एक अच्छे खासे यूट्यूबर के पास भी ना मेबलिन होता था। बात यह है कि लोग गलत चीज़ आई फील मतलब तुम यूज़ करो। आई हैव नो आई मीन मैं पर्सनली क्योंकि इंडस्ट्री को बहुत क्लोजली देखा है ना, मैंने इंडस्ट्री को बहुत क्लोजली देखा है ना, तो मुझे काइंड ऑफ महंगे मेकअप से ना थोड़ा सा मन उठ गया है मेरा। द रीज़न मैं क्यों नहीं खरीदती हूँ महंगा मेकअप, खरीद नहीं सकती क्या? मैं बिल्कुल खरीद सकती हूँ, बट मुझे सच्चाई पता है ना पीछे की। पता तो मुझे भी है। पता है दिल गवाही नहीं देता कि यार मैं 1000 रुपए की चीज़ 5000 में खरीदूँ। नहीं, एंड मैं नहीं फेंक सकती पैसा ऐसे केस में, तो इसलिए मैं नहीं खरीदती हूँ। एंड आई फील दैट इतना तो मैं मेकअप भी नहीं करती, मतलब कि मैं महंगा महंगा मेकअप खरीदूँ और फिर उसको एक्सपायर कर दूँ, तो मेरे को बिल्कुल गवारा नहीं है। मैं ये तुम्हारी बात में समझ रही हूँ। द थिंग इज कि कुछ ना, जैसे कि मेरा क्या था, जब मैं बहुत इस लाइन में आई थी, ऑब्वियसली मैं उस टाइम बहुत शौक भी है और मैं उस टाइम अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो मेरे को उस चीज से मैं बहुत थी कि यार मैंने इसको देखा है ये चीज, तो मैं अपनी लाइफ में ये लेना चाहती हूँ, है ना। तो मेरा ये था। आज मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन अफोर्ड ईच एंड एवरीथिंग जो मैं लेना चाहती थी, तो बस मैं अपने उस ड्रीम को पूरा करके ना खुश होती हूँ। आई अंडरस्टैंड, बट पता है जैसे मेरे को लगता है बहुत सारे लोग ना कभी कभार ओवर कर रहे हैं इस चीज़ को, कि तुम खरीदती हो, तुम हर चीज़ थोड़ी ऐसे शो ऑफ करती हो इंटरनेट पे कि अरे देखो मैंने अब ये खरीदा या वो खरीदा। एंड आई एम ओके विद पीपल बाइंग इट, यू हैव मनी यू बाई इट, बट जब आप, मैं अपना पर्सनल अगर ओपिनियन दूँ, जब आप बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट करते हो ना कि पानी पी लेना, हाँ, जब आप बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट करते हो कि मैंने ये खरीदा वो खरीदा, तो कहीं ना कहीं देयर इज अ सेगमेंट ऑफ ऑडियंस जो कि बहुत हताश और निराश हो जाते हैं कि भाई हमारी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। देखो तुम्हारा जो स्ट्रगलिंग वाला फेस था उससे बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे थे, इसीलिए तो वो लोग तुम्हारे साथ जुड़े थे ना। हताश, निराश। और तुमने जब कंटेंट बनाना शुरू किया था, व्हाई डिड यू गेन ट्रैक्शन? वन ऑफ द रीजन वाज कि तुम हिंदी में वीडियोस बनाती थी, ठीक है, तुम बहुत रिलेटेबल लगती थी, तुम्हारे व्लॉग्स भी बहुत चलते थे क्योंकि लोग तुम्हारी लाइफ में अपनी लाइफ देखते थे, है ना। और मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं अगर किसी देयर इज दिस यूट्यूबर, आई थिंक बहुत सारे लोग देखते होंगे, शिवानी नाम है उसका, शिवानी नाम है ना उसका, वो जो गांव में रहती है। हाँ शायद, हाँ शिवानी नाम है ना, उसके मिलियंस में व्यूज आते हैं। क्यों आते हैं? वो गांव में रहती है, वो रहती अभी भी गांव में है, वो गांव से निकल के शहर में नहीं आई, महंगी चीज़ें यूज़ करती है, बट वो महंगी चीज़ें जो यूज़ करती है ना, वो ऐसी नहीं होती अल्ट्रा लग्जरी सुपर एक्सपेंसिव। उसके लिए पहले 100 रुपए की चीज़ महंगी थी, तो अब उसके लिए 500 रुपए की चीज़ महंगी है। और ऐसी बात नहीं कि वो 5000 की चीज़ खरीद नहीं सकती है, ठीक है। बट द थिंग इज, आई थिंक मैं अपनी अगर मैं बात करूं, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ठीक है। 4 भाई बहन थे, तो तुम समझ रहे हो इतने से रिसोर्स 4 लोगों में डिवाइड हो रहे हैं, मम्मी पापा सेम है ना। तो हम अगर कभी कोई महंगी चीज लेने भी जा रहे हैं ना, पहली चीज तो मैं बहुत उस टाइप की हुई नहीं कि मैं महंगी चीजें खरीदूंगी बहुत ज्यादा। दूसरी चीज मैं खरीद ही रही हूँ तो लगता है यार मैं क्यों पैसे बर्बाद कर रही हूँ उस पर, मैं क्यों खरीद रही हूँ ये। वन ऑफ द रीज़न कि मेरा पिछले साल इस साल थोड़ा चैनल डाउन रहा, इसलिए भी कि मेरे को लगता था मैं मेकअप खरीद क्यों रही हूँ जब मैं मेकअप लगाती नहीं हूँ। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि आई एम नॉट बाइंग फॉर माई सेल्फ, आई एम बाइंग क्योंकि ये मेरा जॉब है, ये मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो मैं ख़त्म हो जाऊँगी। समझ रहे हो? आई कैन अफोर्ड ईच एंड एवरीथिंग। इस स्टेज पे हूँ मैं, इतना टचवुड में इतना अच्छा कमा लेती हूँ, बट मैं हर एक चीज को खरीदने के लिए टाइम पीरियड लेती हूँ। पता है, मैं लिटरली एक चीज को भी खरीदने के लिए मैं टाइम पीरियड इसलिए लेती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है मैं एक साथ अपना इतना पैसा इस चीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकती हूँ अनटिल अनलेस जब तक मुझे नहीं लगता कि हाँ मैं अब कर। मुझे लोगों ने मेरे बैग लिया रिसेंटली, मैंने केट स्पेड का, और मैं लिटरली उसको कब से सोच रही थी, 6-7 महीने से। वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है बहुत सारे लोगों के लिए जिन्होंने मुझे ये बोला कि दिस इज लाइक अ प्रीमियम ब्रांड, नॉट अ लग्जरी ब्रांड। बट मेरा उनको बस यही जवाब था
अच्छा, लोग इस चीज पे हेट दे रहे हाँ, हैं कि तुमने इतना इसे लग्जरी बोला, बट मेरा सिंपल उनका यार, ये कहना था luxury कि है वो वो। मेरे लिए इसलिए लग्जरी है क्योंकि मेरे को लगता है कि वो बहुत महंगा है मेरे लिए, बट यहाँ पे इतने रईस लोग भी हैं जो कि 1 लाख रुपए की चीज इन्वेस्ट करके उनको वो 0 लगेगा। तो आप नहीं बता सकते कि किसके लिए कौन सी क्या affordable? चीज अफोर्डेबल है और क्या चीज लग्जरी है। एंड रही बात कि आपको नहीं, मतलब लोगों का ये माइंडसेट था दिस इज, और मैंने कहा इंडिया में ना हर अलग एज ग्रुप, हर अलग एक मतलब एक ग्रुप है कि किसी के लिए 100 रुपए की चीज बहुत, मैं हर बार वीडियो में बताती हूँ 100 रुपए की चीज बहुत एक्सपेंसिव है, हाँ, और किसी के लिए 1000 रुपए की भी चीज एक्सपेंसिव नहीं नहीं है। है। ये तो ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये बहुत ही वास्ट ग्रुप है, क्या बोलेंगे मतलब। तो हर इनकम ग्रुप्स है ना, हाँ। अलग अलग इनकम ग्रुप्स है कि कुछ लोग, मेरे लिए- और मैं ऑनेस्टली देख रही हूँ जब हमने YouTube स्टार्ट किया था तब आई फील पीपल वर नॉट इनटू बाइंग अ लॉट ऑफ लग्जरी थिंग्स, बट आज की डेट में मैं ये देख रही हूँ यूट्यूबर्स तो हैं ही, बट नॉर्मल जनता भी ना, जो लड़कियां या लड़के कमाना शुरू कर दिया है तो उनका एस्पिरेशंस जो हैं वो अब दे गिव इन टू देयर एस्पिरेशंस रादर देन वो वांट एंड नीड वाली बात, वांट से ज्यादा नीड्स पे फोकस करते हैं वो अपने। तो वो हो गया है, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं यस वी आर आल्सो टू ब्लेम फॉर द इन्फ्लुएंस। यस बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंसर ही वो लोग इन्फ्लुएंस किससे हो रहे हैं। बट मैं इसलिए भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ क्योंकि मैं लिटरली बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों को इन्फ्लुएंस नहीं करती हूँ, नहीं करती हूँ। good. ठीक है, मैंने एक बहुत मिनी व्लॉग्स बना के दिए और मैंने उसमें कहा ये नहीं किसी को कहा कि गो एंड बाय, मैंने बहुत क्लियर चीज़ बोली है कि मैं एक्चुअली मैं इस चीज़ का वेट कर रही थी कि कभी मेरी लाइफ में मेरे विश लिस्ट में, मेरे बकेट लिस्ट में अगर मैं बोलूँ तो मेरे सारे ब्रांड्स हैं, बट 1 by 1 जब मुझे लगेगा कि हाँ अब मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मैंने बताया मैं कर सकती हूँ, बट अभी मेरे लिए कुछ चीज़ें और प्रायोरिटी रखती हैं। पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज दैट जो हमारी ये इन्फ्लुएंसर की लाइफ है ना, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड है। देयर विल बी अ पीक, होता है ना बेल कर्व, हाँ। तो ऐसे करके तुम ऊपर जाओगे फिर नीचे भी आओगे। आप जो है एक टाइम के बाद किसी को भी बोरिंग लगने लग सकते हो, तो इंडस्ट्री में सस्टेन करना अपने आप को बहुत मुश्किल है। वो मैं झाड़ दूंगी। हाँ, मुझे थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। चलो फिर, तो सस्टेन करना मुश्किल है, तो व्हेन यू आर मेकिंग इट बिग ट्राई टू सेव ऑल्सो उस टाइम पे। ये चीज़ मैंने बहुत करी है, ये तो निधि को ही पता होगी। हाँ ये तो है, वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हारे पापा के। हाँ, मेरे फादर जो स्टार्टिंग से थे यार, मेरे फादर को ये था बेटा आप 100 रुपये कमा रही हो, ठीक है, बट बच्चा के खर्च करो, उनका हमेशा था खर्च करो बट प्लीज सेव भी करो। तो अगर वो ना होते तो शायद मैं सेविंग में पहले से भी थी, मैं क्यों झूठ बोलूं। 500 रुपए का अगर 500 रुपए मिलते थे पॉकेट मनी में तो 300 रुपए बचा कैसे लेती थी मुझे खुद नहीं पता। तो वो कहीं ना कहीं मेरे में स्टार्टिंग से ही था कि मुझे बचाना है। बट आई एम नॉट लाइक कंजूस पर्सन, मे भी हो सकता है किसी के लिए, बट कंजूस की डेफिनेशन ये नहीं होती कि बिल्कुल ही खर्च ना करो। नहीं, अपने लिए खर्च कर रहे हैं बट बचा भी रहे हैं। हाँ, तो मैंने ये चीज़ बहुत सीखी है और मैं ना हमेशा बहुत सारे वीडियोस में ये चीज़ें मैसेज में भी देना चाहती हूँ। हाँ, नहीं आ रहा, कलर नहीं आ रहा, आ रहा है बट वो थोड़ा लगाना घिसना पड़ रहा है। हाँ बोलो कि खर्च करना और प्रायोरिटीज़, बहुत सारी चीज़ें सेट करी और मैंने लिटरली जहाँ पे थी मैं वहाँ से निकल के बाहर कैसे आई हूँ, वो ऑब्वियसली सेविंग, सोचना, मेहनत ही होती है यार। और इट्स नॉट लाइक कि मैं ब्रांड्स की बात करूँ या किसी की भी बात करूँ, तो फॉर दोज जो हमें देख रहे हैं, जो इन्फ्लुएंस भी होते हैं, तो प्लीज़ हर एक चीज़ के लिए ना वक्त आता है, प्लीज़ वेट करो और आपको एक्चुअली जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये मैं जो ले रही हूँ, जो मैं लेना चाहती हूँ वो सही है या नहीं। मतलब इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके की। और कई बार ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर्स का एक ये भी प्रॉब्लम है कि उनको अपनी लाइफस्टाइल भी मेंटेन रखनी पड़ती है, तो मैं उनको गलत नहीं बोल सकती। हाँ, क्योंकि उनको ना इतने लोगों में उठना बैठना होता है यार कि अगर वो अपनी पर्सनालिटी या अपने इस चीज़ों पे नहीं करेंगे तो वो ऑब्वियसली लेफ्ट आउट फील करेंगे कहीं ना कहीं। और दूसरा बंदा जजमेंट जो होती है ना कि आपको वो जज करते हैं, बट व्हाई शुड वी बॉदर दैट? तुम्हारे में और मेरे में हम दोनों बहुत अलग तरीके से सोचते हैं। तो सेम ऐसा है कि सामने वाला, मैं तुमसे कहती थी मैं अकेले जाने में डरती हूँ,
मैं इंग्लिश बोलने में डरती हूँ, क्यों? मुझे ऐसा लगता है मुझे सामने वाला बंदा जज करेगा। इंग्लिश इज वन थिंग। अब कोई मेरे पास लग्जरी हैंडबैग नहीं है, ठीक है, वो मेरी चॉइस है कि मैं नहीं खरीदना ऐसा चाहती। चीज नहीं थी पहले। मैं वही बता रही हूँ कि मेरे पास लग्जरी हैंडबैग नहीं है, मेरी ये चॉइस है कि मैं नहीं खरीदना चाहती, मुझे वो वेस्ट ऑफ मनी लगता है, तो कोई मुझे इस चीज के लिए जज नहीं कर सकता। आई एम नॉट जजिंग देम फॉर स्पेंडिंग 3 लाख रुपीज, दे शुड नॉट जज मी फॉर नॉट स्पेंडिंग दैट। इंसान ने अपनी हर एक चीज को पूरा कर लिया, ठीक है, घर ले लिया, अच्छी गाड़ी ले ली, ठीक है, हर एक चीज है, उसके बैंक में पैसा है, तो हाँ डेफिनेटली वो अपनी लग्जरी चीजों में अब इन्वेस्ट कर सकता है। अब एक छोटी सी चीज है जो मुझे ऐसा लगता है, लाइक जो हमारी ये एक्ट्रेसेस होते हैं, वो एक चीज के लिए कितना चार्ज करते हैं? 100 करोड़। अब वो 100 करोड़ चार्ज तो कर लिया उन्होंने, उसको इन्वेस्ट कैसे करेंगे? इन्वेस्ट वो किस चीज में इन्वेस्ट करेंगे? ऑब्वियसली अपनी इन लग्जरी लाइफ्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है, लाइक फन फैक्ट, एक्टर एक्ट्रेसेस जो है मेजॉरिटी चीजों के लिए पे नहीं करते हैं। वो तो क्या होता जैसे है? इन्फ्लुएंसर्स सोर्स करते हैं चीजें आज की डेट में, एक्टर एक्ट्रेसेस को भी ऐसे थाली पे परोस के दे दिया जाता है कि लीजिए इस्तेमाल करिए आप। ये तो मुझे नहीं पता। So more than us, and they are also not willing to pay for your services. मतलब समझ रहे हो? So I have a friend who is into food. She's from Mumbai. तो वो बहुत बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस क्या, मेरी फ्रेंड है, वो फूड का बिजनेस है, तो वो क्या करती है, हाई टीज या डिनर्स होस्ट करवाती है, मतलब जो खाना होता है ना वो उसका होता है, तो इट इज़ वेरी गोरमे काइंड ऑफ फूड। तो उसने मुझे बोला कि निधि, दिखने में लगता है कि मैं कितना बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ में काम कर रही हूँ, बट द रियलिटी इज दे डोंट पे यू, they'll पे यू इन काइंड। व्हाट इज काइंड? कि मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगी, मैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में बता दूंगी, दैट्स हाउ दे पे। दे डोंट पे इन मनी, दे पे इन काइंड। तो मेजॉरिटी ऑफ, आई एम नॉट सेइंग दिस इज ट्रू फॉर एवरीबडी, बट मेजॉरिटी ऑफ देम डोंट वांट टू पे, ठीक है। सो हमारे से भी ज़्यादा बदतर हालत है वहाँ, तो हर कुछ उन्हें चाहिए कि सोर्स हो जाए, सस्ते में मिल जाए, ऐसे होता है। खैर, थोड़ा सा हम ऑफ टॉपिक हो गए, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए, थोड़ा सीरियसनेस कम करते हैं। और बताओ लाइफ में क्या चल रहा है? चल तो बहुत कुछ रहा है, बर्थडे तक देखो कुछ हो पाता है कि नहीं हो पाता। कुछ नए प्लान्स? Yes, you know better than me. You cannot say this. New plans, yes, we are planning something big again. हर बार मैं हर साल यही बोलती हूँ क्योंकि मैं हर साल कुछ नया ट्राई करती हूँ। मैटर नहीं करता कि आप फ्लॉप हो रहे हो, यार, मैटर ये करता है कि कोशिश कितनी कर रहे हो। और अच्छा, मेरे को लोगों को एक चीज बतानी है, लोग ये कहते हैं शाइस्ता लेबल जो हमने बहुत पहले स्टार्ट किया था वो फ्लॉप हुआ था। दैट इज नॉट अ फ्लॉप थिंग। कोविड की वजह से हमारा वो ब्रांड हम नहीं कंटिन्यू कर पाए थे। And it was not flop by the way, guys. बाय द वे हम लोगों को प्रॉफिट ही हुआ था एंड आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। बट द थिंग इज कि 1 साल नहीं 2 साल कोविड ने जो ऐसी तैसी करी है, सबको पता है, सबके घर में कोविड का मारा बैठा होगा, ठीक है। तो हमारी कोविड हमने 2019 में अपना स्टार्ट किया था एंड 2020 के जैन में ही समझो कोविड आ गया था। मार्च में तो लॉकडाउन लग गया था, जैन में आ गया और था। बिना साइमा के इनपुट्स के कुछ आगे चीजें बढ़ नहीं सकती थी। हम लोगों ने आना जाना छोड़ दिया, साल भर ऐसे लगा रहा। फिर मेरी शादी हो गई, मैं अपनी शादी में इतनी इन्वॉल्व हो गई और मैं साइमा को बहुत सारी एडवाइसेस दी थी। बहुत सारी एडवाइस जो दी थी निधि ने बिल्कुल सही दी थी। आई एम नॉट सेइंग दिस इन अ नेगेटिव वे, इट्स लाइक कि आपकी जब शादी होती है ना तो पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, वो आपको रिस्पॉन्सिबल समझने लगते हैं कि भाई ये काम तो आप ही अच्छे से कर सकते हो। सो इस वजह से जो है मैंने इसको बोला था कि भाई अभी तो तुम जैसे आकर के पड़ जाती हो मम्मी खाना ये नहीं होगा। हाँ, ये सारी चीजें ये नहीं होगा। आप ना प्रमोशन हो चुका होता है आपका। सो व्हेन यू गेट मैरिड यू आर प्रमोटेड। जैसे हमारी मम्मी हमारा ख्याल रखती थी तो अब वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, आई एम टेलिंग यू, एक बहुत अलग सी चीज बता रही हूँ मुझे, हम लड़कियां हैं बहुत बाइज्ड हैं अपनी माँ को और अपनी सासू माँ को लेके। तो वो तो सेम है ना, बहुत वेज बताऊं जाता क्यों? है ना। बताऊं क्यों? नहीं, हम यहाँ पे हर एक चीज नहीं, मैं वैसे बाइज्ड नहीं कह रही, हम अपनी मम्मियों की हेल्प नहीं कराते जस्ट बिकॉज कि मम्मी ये करके देगी, ठीक है। पर यहाँ पे ये नहीं कह सकते मम्मी सासू मम्मी ये करके देगी। हम यहाँ करते हैं कि बताओ क्या पकाना है, क्या करना है, ठीक है, नहीं मैं कर दूंगी आप बैठो। तो ये चीज हम अपने मायके में नहीं करते हैं, वहाँ पे ये होता है। मतलब शादी के बाद करते हैं यार, शादी के बाद तो समझ आ जाती है ना कि हमने क्यों नहीं किया अपनी मम्मी के साथ। हमें फिर वो हम रियलाइज कर पाते हैं कि यार वो गोल्डन पीरियड था,
जो मम्मी हमने हमारी अपने लगी रहती थी हमारे पीछे। वही मैं कह रही हूँ, वो शादी के बाद रियलाइजेशन आता है कि यार मम्मी तो रगड़ती रहती थी पूरे दिन भर, है ना, और हम रगड़वाते भी थे। और वो कहती थी जब तुम माँ बनोगी, जब तुम ये करोगी, ये डायलॉग तो इट्स कॉमन डायलॉग, जब तुम माँ, तुम्हारी मम्मी ने दिया है, जब तुम माँ बनोगी तो समझोगी। मैं तो मम्मी समझ गई। पहली चीज तो भैया सैल्यूट कि बच्चे पाल दिए। आज बच्चे कैसे पलते एक हैं, नहीं 3-3 है ना, 4-4 4-4, और वो भी ज्यादा शॉर्ट टाइम पे, 2-2 साल हाँ। के गैप पे, कि कैसे। अभी तो कोई 2 बच्चे इकट्ठा खेलने लगे तो दहशत हो जाती है, खौफ आ जाता है कि कैसे होगा। और वो जो डायलॉग था सचिन वाला, ऑफेंड नहीं होना चाहिए, वो नहीं, वो कहती कि प्यार करेगी, यहाँ पे एक बच्चे के बाद फुर्सत ना मिलती, 4 बच्चे के बाद कैसे फुर्सत मिलेगी कि प्यार करोगे। दिस इज रियल, लाइक आई एम टेलिंग यू। कभी कभी ये होता है यार फुर्सत नहीं है अपने लिए। नहीं है एक्चुअली, पता है Working पहले only लाइफ वाज सिंपल। पहले हम इतना टेंट्रम्स भी नहीं करते थे बच्चों के लिए, हमारे मम्मी पापा नहीं करते थे, बट अब हम बहुत टेंट्रम्स करते हैं, बहुत ज्यादा सिक्योर हैं, बहुत हम ज्यादा पैम्परिंग हैं। अरे हमारा बच्चा ये नहीं करे, हमारा बच्चा गिर जाएगा, खो जाएगा, सिक्योरिटी। पहले तो इतने फूटे हैं, पता नहीं कितने दाग होंगे बॉडी। यहाँ तुम भी फूटे हो? नहीं यहाँ यहाँ यूजुअली हम सभी फूटे होते हैं। यहाँ नहीं, मेरा ये है, ये सब है, साइकिल से गिरना, सीढ़ी से गिरना। आग बंद करो। वो फूटे तो है ना, हमको छोड़ दिया जाता था, जाओ साइकिल चलाने सीखना है अपने हाँ, जाके। जाओ। अब तो भाई हम पकड़ के लेके जा रहे, लो बेटा चला लो, गिर जाएगा मेरा बच्चा। हाँ, सही। अब बहुत टेंट्रम्स हैं, बट वो हमारे वक्त के साथ हम पेरेंटिंग में ही सीख रहे हैं कि अब पैम्पर रखना चाहिए, क्योंकि आप पहले ना 4-4 बच्चे होते थे, पगला जाते थे। जैसे हम कह रहे हैं 4 चीज हो जाए तो वैल्यू कम हो जाती है। इट्स नॉट लाइक बच्चे में नहीं कह रही मैं ये बात, बट द थिंग इज कि अब 1 है और 2 है तो हम ज्यादा प्यार देते हैं कि कम है हमारे पास है ही कितने, अब तो कम एक और है, तो इसलिए ज्यादा। हाँ, ये वाला रीजन आ गया है लोगों में। लिपस्टिक लगा लें आप मैम। आई जस्ट लव दिस कलर, दिस इज लक्स बाय कफ्स एंड लैशेस। देख रही हो मेरी पूरी सामने वाली वैनिटी में यही लिपस्टिक का पूरा सेट है, सोच लो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ शाउट आउट। A few minutes later. सो गाइस, मेकअप इज डन। मैं सच में, तुमने क्या टाइप बनाई है, क्या टाइप समझो, तुमने ये चीज दी है, लिफ्टेड लुक दिया है मेरी आईज को। लो इसमें देखो तो। ओके, तुमने दिया, बहुत सुंदर लग रहा है, नो डाउट। इट्स लाइक अ वेडिंग पार्टी मेकअप लुक्स। मैं ऐसे बहुत सुंदर मेकअप किया है। सो क्या बोल रही थी मैं, भूल गई। हाँ, बहुत सारी बातें हुई। आई थिंक लास्ट में हमने ऐसी कट कर दी थी बात बीच में ही, बट काफ़ी अच्छा लगा, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करे। सी दीज आर आर ओपिनियंस, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सच है या हम किसी को डिस कर रहे हैं। वी डोंट वांट टू जज एनीबॉडी और से बैड थिंग्स अबाउट एवरीबॉडी टू देयर ओन, बट मैं देखो, मेरा और साइमा का जैसे ओपिनियन अलग अलग था, हम दोनों का ओपिनियन अलग है। there should be a way to say things and be kind. Be kind, yes. People With are your not words. yes, people are not kind on the internet. वो ऐसे बोलेंगे, दीदी प्लीज बुरा मत मानना, बहुत चुड़ैल लग रही हो। यार ये काइंड वर्ड्स हैं। चुड़ैल तो मुझे लगता है फिर देखी नहीं किसी ने। नहीं, मैं एक बात बता रही हूँ, हाँ, लोग इस तरीके से बोलते हैं कि बुरा मत मानना, पर XYZ कुछ भी बोल देंगे और बहुत ही गंदा बोलेंगे। सो खैर, इस बारे में नहीं थी ये बात थी हमारे बारे में। कहाँ से शुरू करी थी, कहाँ पहुंच गए हम। By the way, ये मेकअप लुक कैसा हुआ है? The base products are from Cups and Lashes. The lipstick are from Cups and Lashes. Eyeshadow is from Cups and Lashes. X-Shy Styles. There are so many things from Cups and Lashes. So it's a big promotion. It's not a promotion, but by the way, अपना प्रोडक्ट तो खुद ही प्रमोट करेंगे ना। Yes, you definitely check out the Cups and Lashes. है ना। अब तुम बताओ, बेस कैसा लग रहा है तुम्हारा? बहुत प्यारा। मुझे आई मेकअप सबसे अच्छा लग रहा है। शाई स्टाइल्स आई शेडो पैलेट गाइस काफी पिगमेंटेड है एंड वी आर ऑन सेल आल्सो राइट नाउ। कप्स एंड लैशेस पे चल रही है नवरात्रि सेल। साइमा की रिकमेंडेशन लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, तो आई कैन रिकमेंड यू दीज लिपस्टिक्स, सोशल बी एंड द शेड लक्स। बाकी इनके सारे न्यूड शेड्स अच्छे हैं। खैर गाइस, बहुत सारी बातें हो गई, साइमा का मेकअप भी हो गया। इसके बाद एज यूजुअल यू गाइस नो द ड्रिल, मल जाओ। यू गाइज नो द ड्रिल। हम डालेंगे यहाँ पर ब्यूटी शॉट्स, तो आप पूरा आउटफिट एंड मेकअप एंड ज्वेलरी के साथ में साइमा कैसी लग रही है, मैं कैसी लग रही हूँ, बिकॉज मैं ये सेम लुक अपने ऊपर करने वाली हूँ, ये आप देखोगे। सो फिलहाल ये वीडियो हम यही एंड कर रहे हैं विद साइमा। अगर साइमा को आपको और देखना है मेरे चैनल पे, प्लीज कमेंट करो और ये भी कमेंट करके बताओ कि क्या कोलैब कर सकते हैं हम। हाँ यार, आइडियाज दो, बिकॉज आइडियाज ही नहीं है तो करेंगे क्या। फटाफट से जाओ इंस्टाग्राम पे हमारी कोलैब वाली रील देख लो और बिहाइंड द सीन्स देखने कि आज हमने किया क्या क्या, तो मेरे ब्लॉग चैनल पे जा सकते हो और हमारा ब्लॉग देख सकते हो। एंड वी विल सी यू गाइस वेरी वेरी सून। लाइक मैं मिलूंगी आपको अगले गेस्ट के साथ में, साइमा के साथ में। अगर आप इस वीडियो को पहुंचा दोगे
2000 लाइक्स, ज्यादा नहीं रखते, 2000 लाइक्स हो जाएंगे यार। 2000 लाइक्स तो हम साइमा के साथ दोबारा कोलैब करेंगे, ठीक है? टिल देन टेक केयर, बाय। बाय।